मुंबई के रिकॉर्डिंग स्टूडियो में हलचल मची थी। गुलूकार किशोर कुमार और मौसीकार बप्पी लहरी के दरमियान गर्मा गर्म बहस चल रही थी। किशोर कुमार रिकॉर्डिंग रूम से निकलकर बाहर आ गए। चेहरे पर परेशानी अयां थी। ये पहली बार हुआ था कि किसी गीत की रिकॉर्डिंग में इन्हें इस कदर मुश्किल पेश आ रही थी, जबकि बप्पी लहरी की समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें किस तरह समझाएं। गाना रिकॉर्ड हो रहा था कि 1982 में आई फिल्म नमक हलाल का पग घुंघरू बांध मीरा नाचती, जिसकी देसी लय खुद बप्पी लहरी की वालदा ने तरतीब दी थी, जिसे इनके बेटे अब डिस्को का तड़का लगा चुके थे। गाना कमोबेश रिकॉर्ड हो गया था, लेकिन एक मकाम पर आकर किशोर कुमार जैसा गुलूकार फंस गया था। मौसीकार बप्पी लहरी की यह हिदायतकार प्रकाश मेहरा के साथ पहली फिल्म थी। वो जानते थे कि प्रकाश मेहरा का शुमार उन हिदायतकारों में होता है जिन्हें मौसीकी की खासी समझबूझ है, और इन्हें मुतमईन करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, जो गीतों के मयार के मामले में कभी भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। किशोर कुमार रिश्ते में तो बप्पी लहरी के मामू लगते थे, इसीलिए एक एहतराम का पहलू भी दोनों की इस बहस में हायल रहा। लेकिन बप्पी लहरी ने फिर भी दो टोक अल्फाज में कह दिया कि किशोर इस गाने में आने वाले चंद सेकंड्स के सरगम यानी सासा सारे गारे गा पानी सासा को गा ही नहीं पा रहे थे। बप्पी लहरी ने कई बार खुद गाकर बताया कि ऐसे गाना है, लेकिन किशोर कुमार कई कोशिशों के बावजूद नाकाम ही रहे। जब ही तो तबकर रिकॉर्डिंग रूम से बाहर आ गए और कमोबेश हाथ जोड़ते हुए बप्पी लहरी से कहा कि इन्होंने कभी भी पक्के राग नहीं गाए हैं, ना इसकी कभी तरबियत हासिल की, इसीलिए इस नन्हे मुन्ने से टुकड़े को पेश करने से माजरत करते हैं। मामू भांजे की बहस जारी थी। किसी ने कहा क्यों ना ये टुकड़ा जगजीत सिंह की आवाज में रिकॉर्ड कर लें। मालूम करने पर पता चला कि वो तो शहर से बाहर हैं, यानी मसला जूं का तूं ही था। नमक हलाल में अमिताभ बच्चन, परवीन बाबी, शशि कपूर, समिता पाटिल, ओम प्रकाश और वहीदा रहमान मरकजी किरदारों में थे। दिलचस्प बात यह है कि समिता पाटिल की यह पहली कमर्शियल फिल्म थी जिसके एक बारिश वाले गीत आज रपट जाए को अक्सबंद करवाने के बाद वो कमरे में बंद होकर घंटों रोती रही थी। वजह साफ थी कि वो आर्ट और मुतवाजी सिनेमा की हीरोइन थी, और इन्हें यह गम और खौफ सता रहा था कि जब ये गीत इनके आर्ट फिल्मों के साथी देखेंगे तो किस तरह इनसे पेश आएंगे। अगर आप गौर करें तो इस गाने के अलावा समिता पाटिल ने रवायती बॉलीवुड हीरोइन की तरह इस फिल्म में कोई रक्स या थिरकने का और मौका नहीं दिया। खैर, बप्पी लहरी और किशोर कुमार के दरमियान बहस तूल पकड़ रही थी, और बज़ाहिर यही लग रहा था कि इस छोटे से सरगम की वजह से यह गाना तात्तुल का शिकार हो जाएगा। बप्पी लहरी का ख्याल था कि इनकी आवाज में यह सरगम रिकॉर्ड होगा तो पता लग जाएगा कि कोई और गुलूकार है, क्योंकि स्क्रीन पर यह पूरा गीत अमिताभ बच्चन पर ही फिल्माया गया था। ऐसे में बप्पी लहरी क्लासिकल गुलूकार पी सीता नारायण मिश्रा को तलब किया गया, जिनकी आवाज किसी हद तक किशोर कुमार से मुशाबत रखती थी। पी सीता नारायण बाकायदा गुलूकार भी थे, जिन्हें क्लासिकल रागों पर उबूर हासिल था। अब वो माइक के सामने थे, जिन्होंने मंझे हुए अंदाज में सरगम की रिहर्सल की। 2-3 टेक के बाद बप्पी लहरी ने यह टुकड़ा रिकॉर्ड किया, और रिकॉर्डिंग स्टूडियो जब भी तालियों से गूंज उठा। मिश्रा ने इस कदर महारत से यह गाया कि सुनने वालों को गुमान ही नहीं होता कि किशोर कुमार ने नहीं, किसी और ने यह गुनगुनाया है। क्या यह बप्पी लहरी का कमाल नहीं था कि नमक हलाल के सभी गाने सुपर डुपर हिट हुए, लेकिन पग घुंघरू बांध मीरा नाचती इनमें सबसे ज्यादा मकबूल हुआ, जिस पर उस साल किशोर कुमार को बेहतरीन प्लेबैक सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। यही नहीं, बप्पी लहरी ने 1982 में ही डिस्को डांसर की मौसीकी भी तरतीब दी, जिसके जरिए मिथुन चक्रवर्ती को बॉलीवुड में कदम जमाने के साथ साथ नाम कमाने का भी भरपूर मौका मिला। नमक हिलाल के हिदायतकार प्रकाश मेहरा तो बप्पी लहरी की मौसीकी से इस कदर मुतासिर हुए कि अमिताभ बच्चन और जयाप्रदा को लेकर जब अगली फिल्म शराबी बनाई तो इसके मौसीकार कोई और नहीं, बप्पी लहरी ही थे। कई अशरे गुजर गए, लेकिन इस हकीकत से कोई इनकार नहीं करेगा कि आज भी पग घुंघरू बांध मीरा नाचती की मकबूलियत में कोई कमी नहीं आई, जिसको बनाने के लिए किशोर कुमार और बप्पी लहरी को एक आजमाइश से गुजरना पड़ा था।